नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है एजुकेशन लाइन में। दोस्तों, वार्षिक परीक्षा 2022-23 कक्षा 9वीं के लिए हिंदी का पेपर है वो भी आ चुका है। तो दोस्तों, बाड़मेर से जयराम सिंह ने ये पेपर भेजा है और हमारे ग्रुप जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसके वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट सदस्य हैं जयराम सिंह, जो कि लगातार हमसे 2 साल से जुड़े हुए हैं। तो आपसे भी रिक्वेस्ट है, आप भी ग्रुप से जुड़िए और आपके पास जो भी पेपर आ रहे हैं वो सेंड कीजिए, ताकि और भी जो कैंडिडेट है और भी जो विद्यार्थी है सभी की हेल्प हो सके। और बहुत सारे पेपर है वो एज इट इज़ है, वो एग्ज़ाम में सेम आ रहे हैं अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के होने के बावजूद भी। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि पेपर सेंड ज़रूर करें, और जो उनका भी पेपर होने वाला है वो वीडियो को एंड तक देखिए और सभी प्रश्नों को अच्छे से समझ लें। यहाँ पे देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है वो आपको पूछा जाएगा, जो कि आपका होगा निम्नलिखित गद्यांश को पढ़ना है और आपको इम्पोर्टेंट पर्सन जो इससे पूछे जा रहे हैं उनका आंसर देना है। यहाँ पे हम बात करेंगे कर्तव्य पालन और सत्यता में बड़ा घनिष्ठ संबंध है। जो मनुष्य अपना अपना कर्तव्य पालन करता है वह अपने कर्मों और वंचनों में सत्यता का बर्ताव भी करता है। मतलब यहाँ पे अगर मोस्टली इसकी बात करूँ मैं, तो ये कर्तव्य पालन का बारे में इसमें उल्लेख किया गया है। अब ये आप आराम से कर लेंगे। देखिए, ऐसा करना धर्म के विरुद्ध है, सब कुछ यहाँ पे कहने के बाद उचित गद्यांश का उचित शीर्षक है वो क्या होगा? धर्म की बात, सत्य बोलना, कर्तव्य पालन। तो कर्तव्य पालन है, पहली लाइन में हमने पढ़ लिया था। सत्यता का घनिष्ठ संबंध किससे है? तो दोस्तों, सत्यता है वो किससे घनिष्ठता रखती है? जो सत्य बात होती है वो किससे सबसे अच्छी मानी जाती है, किसका कारण होती है, वो आप यहाँ पे इसको पढ़ के आराम से कर लेंगे। तो ये आप कर लेंगे। इसके बाद मैं आगे के प्रश्नों की ओर चलूँगा। ये पूरे इस गद्यांश से है, ठीक है। आगे देखिए अपन यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन आपका, रिक्त स्थानों की आपको पूर्ति करनी है। देखिए, अतिवृष्टि, ये क्वेश्चन ऑलरेडी मैंने दूसरा जो पेपर लगा था और कोई सा उसमें पूछा गया था, और सेम का सेम यहाँ पे भी आ चुका है। तो इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि सारे पेपर आपको पढ़ने हैं। अतिवृष्टि का मतलब होता है ज़्यादा बारिश होना। शब्द में उपसर्ग कौन सा है? ठीक है, तो यहाँ पे अति उपसर्ग लगा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे दर्शनीय गोपनीय में किस प्रकार का प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? तो दोस्तों यहाँ पे लिखा गया आपका दर्शनीय, ठीक है, दर्शनीय। तो यहाँ पे हम मूल शब्द अर्थ करेंगे तो मूल शब्द हमारा बनेगा दर्शन, प्लस इसमें जो उपसर्ग लगाया गया है वो कौन सा लगाया गया है? ई है, ठीक है। ई बोल सकते हैं या फिर निये भी बोल सकते हैं। शब्द के जिस रूप से एक या एक से अधिक होने का बोध होता है उसे अपन क्या बोलते हैं? जिस वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेयक होता है वो क्या कहलाता है? सरल वाक्य कहलाता है। पिछले ही वीडियो में जो मैंने हिंदी का बताया था आपको, उसमें मैंने ये डिफाइन भी किया था। उसमें आपको पूछा गया था वाक्य के बारे में, तो सरल वाक्य पूछा गया था, सरल वाक्य की परिभाषा। तो ये सरल वाक्य की परिभाषा होती है, जिस वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेयक होता है उसको अपन सरल वाक्य बोलते हैं। इसके बाद देखिए, आँख का तारा होना, ये भी वहाँ पे पूछा गया था। तो दोस्तों, आप खुद से रियलाइज़ कर लीजिए, मेरे कहने से कोई वो दिक्कत नहीं है कि मैं कह रहा हूँ तो ही आप मानिए। आप खुद से देखिए, सारे पेपर जो बता रहा हूँ वो सभी में मिल रहे हैं। अल्टरनेट मतलब मेन बात की जाए तो सारे घूम फिर के आपके पेपर मिल रहे हैं। तो आँख का तारा होने का मतलब क्या होता है कि अत्यधिक प्रिय होना। अब अगला क्वेश्चन है, धवल और निष्कर्ष शब्दों के विलोम शब्द बताने हैं। प्रत्यय किसे कहते हैं? दोस्तों, प्रत्यय किसे कहते हैं? प्रत्यय वो शब्द होते हैं जो किसी शब्द के अंत में लगकर उसके जो मूल शब्द है उसमें परिवर्तन कर देते हैं, ठीक है। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। चंद्रमा और लक्ष्मी शब्द के दो दो पर्यायवाची लिखने हैं, आराम से लिख सकते हैं अपन। चंद्रमा का आप चांद लिख सकते हैं, ठीक है, और रजनी का लिख सकते हैं। लक्ष्मी का आप लिख सकते हैं, यहाँ पे लक्ष्मी का क्या हो जाएगा? आपका धन हो जाएगा, ठीक है, धनी। लक्ष्मी का जो भी आप लिख सकते हैं, जो भी आप मानते हैं। इसके बाद देखिए, आग लगने पर कुआं खोदना मुहावरे का अर्थ है। आग लगने पर कुआं खोदने का मुहावरे का अर्थ क्या होगा कि विपत्ति या फिर कोई भी समस्या नज़दीक होने पर उचित कार्य करना, ठीक है। मतलब आग लग गई, अब कुआं खोदने बैठ रहे हो तुम, पहले ही काम कर लेते, ठीक है। क्रिया किसे कहते हैं? दोस्तों, क्रिया के बारे में बता सकते हैं। क्रिया के अलग अलग रूप होते हैं आपके, ठीक है, सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया वगैरह। रीढ़ की हड्डी, रीढ़ की हड्डी वाला मैंने ऑलरेडी आपको पिछले वीडियो में ठोक ठोक के बताया था कि यार इनको पढ़ लेना। रीढ़ की हड्डी वाला हो गया आपका, ठीक है, इसको पढ़ लेना। महादेवी का बताया था मैंने, अगर आप पिछला वीडियो जाके देखेंगे हिंदी वाला, तो मैंने आराम से इसको बता रखा है, डिफाइन भी कर रखा है कि ये आपको ज़रूर पढ़ना है। यहाँ पे देखिए, बालिका मेना ने सेनापति हे को कौन से तर्क देकर महल की रक्षा के लिए प्रेरित किया था? लेखक को लंगड़ी मेन्या और अधिक साथी से क्या था? कवि के अनुसार आज हर दिशा दक्षिण की ओर क्यों हो गई है? ये भी था उसमें। सुविधा और मनोरंजन के उपकरणों के वंचित क्यों बच्चे? ये भी था। मृत्यु का तरल दूत, मैंने 100% कहा था कि ये बड़ा पर्सन आपका आएगा। देखिए 3 नंबर का है ये। भूख मीठी की भोजन मीठा, ये भी क्वेश्चन इंक्लूड था। ये सारे पर्सन दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट, इनको आपको देख लेना है।
इसके बाद देखिए आप कहेंगे कि आंसर नहीं बता रहे, तो दोस्तों आंसर तो आपको करना है, ठीक है। आपके पास टाइम है, कल आपका पेपर है, परसों पेपर है अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में, आप इनको देखिए। अगर आपको पेपर मिल रहा है फिर भी आप आंसर की उम्मीद कर रहे हैं, तो फिर आप यकीनन मानिए कि आगे जाके आपका थोड़ा सा पार्ट है वो वीकनेस हो जाएगा। तो आपको पेपर मिल रहा है, बस आप इतना समझिए कि आपको पेपर मिल रहे हैं, कहीं से भी आ रहे हैं, दोस्त दे रहे हैं, कोई भी दे रहे हैं, बस उनको समझने की कोशिश करें। अब यहाँ पे देखिए संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं, उदाहरण से बताना है तो 3 वाक्य होते हैं आपके, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। संयुक्त वाक्य में क्या होते हैं दोस्तों, योजक चिन्ह का प्रयोग होता है, ठीक है। जैसे कि राम और श्याम ने खाना खाने के लिए, या फिर जो कि क्योंकि इस प्रकार के वर्ड है वो यूज़ किए जाते हैं। बंद द्वार को सांकल खोलने के लिए लदालद ने लल क्या लिखा गया है, ललदद ने क्या उपाय सुझाया था। एक लुटकी और कामरिया पर कभी सब कुछ न्यौछावर, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखिए किस शासन की तुलना तम के प्रभाव से की गई है। हूँ मोटा खींचता लगा पेट पर जुआ खाली करता हूँ बेटे सकड़ वगैरह, ये कवि ने गांव को हड़ता जनमंगर। दोस्तों पिछली वीडियो में हमने इसके बारे में बात की है। सलीम अली वाला है वो याद की है। रीढ़ की हड्डी वाला देखिए पूरा बड़ा में भी आ गया है। शिक्षा बच्चों का जन्मसिद्ध अधिकार है, इसके बारे में आपको डिफाइन करना है। स्वयं को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय शाला के छात्र नीरज मानती अपने प्रधानाध्यापक को अंग्रेजी के विषय के शिक्षक न होने पर वैकल्पिक व्यवस्था शिक्षण हेतु कराने हेतु प्रार्थना पत्र आपको लिखना है कि हमारे अंग्रेजी का अध्यापक नहीं है, उसकी व्यवस्था करवाई जाए। निम्नलिखित विषयों में से किसी एक पर आपको क्या करना है, नियम लिखना है। दोस्तों देखिए ये वाला क्वेश्चन है, जो फर्स्ट वाला है मोबाइल अभिशाप, मोबाइल का प्रयोग, ये रिपीट है, सब में आ रहा है। विद्यार्थी वाला, भ्रष्टाचार वाला तो खैर नहीं है, मेरे प्रिय खेल, ये आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये पूरा पेपर हो जाता है कक्षा 9th के लिए हिंदी का, ठीक है। अलग डिस्ट्रिक्ट का, बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट से जयराम सिंह ने भेजा है। आप भी अपना पेपर ज़रूर भेजिए, आपका भी अनाउंस करूँगा। और आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को एंड तक देखने के अलावा आपने काफ़ी अच्छा कार्य कर रहे हैं कि आप सभी पेपर है वो भेज रहे हैं, तो सभी का मैं धन्यवाद करूँगा, ठीक है। और बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। जल्दी ही हमारी फैमिली है वो पूरा 100K होने वाली है, मतलब 1 लाख की ओर बढ़ रही है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा या फिर आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि प्लीज़ अपने दोस्तों को इनवाइट कीजिए फटाफट इस पे, ताकि हम जल्द से जल्द 1 लाख से जो फैमिली है वो कंप्लीट करके एक अच्छा सा सेलिब्रेशन कर सके। धन्यवाद।